तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने यह समय हमको प्रदान किया है कि हम एक बार फिर से उसके वचन के गहरे रहस्यों को समझने जा रहे हैं, ताकि इन अंत के दिनों में जो एक ग्रेट डिसेप्शन आने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी पौलुस ने दी थी कि अंत के दिनों में एक ऐसा भ्रम आएगा कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मसीही लोग हैं वो उस भ्रम के अंदर आ जाएंगे, और ना केवल मसीही लोग लेकिन गैर मसीही लोग भी उस भ्रम के अंदर आ जाएंगे। पौलुस ने इस बात की भविष्यवाणी की थी, और क्योंकि आप लोग जो कि वचन का अध्ययन कर रहे हैं, वचन को गहराई से सीख रहे हैं, तो आपके लिए आज इस विषय को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज का मेरा विषय जो है उसको आप यहां पर देख सकते हैं। आज का मेरा विषय है उड़नत स्त्रियों का षड्यंत्र, जिसके बारे में आज हम बाइबल से समझने का प्रयास करेंगे। और बाइबल से हम देखेंगे कि बाइबल में ये उड़नत स्त्रियां जो हैं, या यूएफओस जो हैं, या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जिनको कहा जाता है, या फ्लाइंग सॉसर्स जिनको कहा जाता है, उड़ती हुई तश्तरियां जो दुनिया भर के अंदर दिखाई देती हैं, इनके बारे में क्या बाइबल के अंदर कुछ भी बताया गया है, या ये सिर्फ एक प्रकार का भ्रम है जो दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है? क्या परग्रहवासी वास्तव में हैं? क्या एलियंस वास्तव में हैं और वो पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देते हैं? आज पूरी पृथ्वी पर लाखों लोग मौजूद हैं, और ऐसे फोटोग्राफिक एविडेंसेस हैं, ऐसे वीडियोग्राफिक एविडेंसेस हैं जिनको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उन फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक एविडेंसेस के अंदर इस बात को हम देखते हैं कि वास्तव में उड़न तश्तरियां जो हैं वो आसमान में दिखाई देती हैं। ये परग्रहवासी जो हैं, एलियंस जो हैं, वो दिखाई देते हैं। आज हम बाइबल से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में लाखों लोग आज जिन लोगों को देख रहे हैं, जिन यानों को देख रहे हैं, क्या वास्तव में उनका अस्तित्व है भी, या लोग सिर्फ भ्रम के अंदर आ रहे हैं? हम इस बात को आज देखने का, इस बात को आज समझने का प्रयास करें। लोग जो हैं, हम हर एक चीज को या तो उसको व्यर्थ करार दे देते हैं, उसको शैतान का भ्रम करार दे देते हैं, उसको दुष्ट आत्माओं का काम करार दे देते हैं, और हम कहते हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जो कैथोलिक कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया आज इस बात की गंभीरता को समझ चुकी है कि इस दुनिया के अंदर कुछ अजीब होना शुरू हो चुका है। और इसी कारण सन 2008 के अंदर कैथोलिक चर्च जो था, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के अंदर कैथोलिक चर्च ने इस बात को 2008 में माना था कि एलियंस जो हैं, परग्रहवासी जो हैं, उनका अस्तित्व पाया जाता है, यानी कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है। इस बात को कैथोलिक चर्च ने मान लिया था 2008 में। तो कैथोलिक चर्च ने 2008 में इस बात को मान लिया था। और कैथोलिक चर्च जो है, ये कैथोलिक चर्च वही कैथोलिक चर्च है जिसने ब्रूनो को और गैलीलियो को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था इतिहास के अंदर, क्योंकि ब्रूनो ने और गैलीलियो ने इस बात को कहा था कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन पाया जाता है, और कैथोलिक चर्च ने उनको जान से मरवा दिया था। लेकिन अचानक से ही कैथोलिक चर्च की मानसिकता के अंदर ये परिवर्तन कैसे आ गया? प्रोटेस्टेंट्स की बात तो जाने दीजिए, प्रोटेस्टेंट तो कबूतर बन के बैठे हुए हैं, देखते हुए भी वो नहीं देखना चाहते। लेकिन कैथोलिक चर्च जो है, वो इस बात को उन्होंने क्यों 2008 में मान लिया कि दूसरे ग्रहों के ऊपर भी जीवन पाया जाता है, जबकि कैथोलिक चर्च जो है उसकी विचारधारा इतनी ज्यादा कड़ी रही है, इतनी ज्यादा उनकी विचारधारा जो है कट्टर रही है कि दूसरे ग्रहों पर कोई जीवन नहीं है, कोई परग्रहवासी, कोई एलियंस नहीं होते हैं। और आज कैथोलिक चर्च के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को कहते हैं कि परग्रहवासियों के अस्तित्व में विश्वास करना धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन यदि कोई उनके
ऊपर विश्वास नहीं करे कि परग्रहवासी होते हैं, इस बात पर विश्वास नहीं करे, तो ये कैथोलिक विचारधारा में आज धर्म विरोधी माना जा रहा है। और ये इतना बड़ा बदलाव जो कैथोलिक चर्च की मानसिकता के अंदर आया है, ये आखिर एकदम से इतना बड़ा बदलाव कैथोलिक चर्च की मानसिकता में कैसे आ गया? और ये बदलाव जो आया है, इसके ऊपर 2 अमेरिकी लेखक हुए और उन्होंने 2012 में एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था। थॉमस हॉर्न और क्रिस पटनम करके 2 लेखक, अमेरिकी लेखक हुए और उन्होंने एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था एक्सो वेटिकाना। और एक्सो वेटिकाना नाम की इस पुस्तक के अंदर इन दोनों अमेरिकी लेखकों ने इस बात को बताया था कि वेटिकन के अंदर आखिर क्या उथल पुथल आज चल रही है। और अपनी पुस्तक के अंदर उन्होंने इतना डिटेल के अंदर रिसर्च दिया है, इतना व्यापक शोध उन्होंने छापा था, जिससे पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो हिल गई थी। और एक्सो वेटिकाना नाम की इस पुस्तक के अंदर जो थॉमस हॉर्न और क्रिस पटनम जो कि अमेरिकी लेखक हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि वेटिकन जो है उसने कैथोलिक चर्च का जो हेडक्वार्टर है वो वेटिकन सिटी में पाया जाता है। और वेटिकन जो है उसने अपनी एक ऑब्जर्वेटोरी जो होती है, वेधशाला जो होती है, यानी तारों के ऊपर जहां से नजर रखी जाती है, वो अमेरिका के माउंट ग्रैहम के अंदर बनाई हुई है। वेटिकन में या रोम में नहीं, लेकिन अमेरिका के माउंट ग्रैहम के अंदर उन्होंने ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटोरी बनाई हुई है। और यहां पर उन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लगाया हुआ है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष के अंदर डीप और डीप तक देख सकता है। और थॉमस हॉर्न और क्रिस पटनम नाम के ये लेखक जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक एक्सो वेटिकाना के अंदर बताया कि यहां पर ये टेलीस्कोप जो लगा हुआ है, इस टेलीस्कोप का नाम वेटिकन ने लूसीफर रखा है। यानी कि लूसीफर नाम का टेलीस्कोप जो है उससे पूरे अंतरिक्ष के अंदर नजर रखी जा रही है, यहां पर इन लेखकों ने बताया। और ये दोनों लेखक जो थे अपनी पूरी टीम के साथ माउंट ग्रैहम पर ये वेधशाला के अंदर गए थे। और यहां पर जो वेटिकन के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, विज्ञानी काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी इन्होंने शूट करे थे। और इनकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है जिसको आप अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। और उस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन सारे वेटिकन के ऑफिसर्स के इंटरव्यू इन्होंने दिखाए हैं, जिसमें उन्होंने खुद इस बात को माना है कि उन्होंने कई बार उड़न तश्तरियां जो है उनको पृथ्वी पर आते और पृथ्वी से जाते देखा है। और जैसे ही ये दोनों अमेरिकी लेखकों ने इन बातों को उस वेधशाला के अधिकारियों से सुना, तो ये भौचक्के रह गए, क्योंकि कैथोलिक चर्च कभी भी इस बात को मानता ही नहीं था कि दूसरे ग्रहों के ऊपर भी जीवन पाया जाता है, कोई परग्रहवासी इंसान के अलावा भी पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर इनकी मुलाकात एक ऑफिसर से हुई जिसका नाम था ब्रदर गाय कंसोल माग्नो। और ब्रदर गाय कंसोल माग्नो से जब ये बात कर रहे थे दोनों लेखक, तो ब्रदर गाय कंसोल माग्नो जो कि वहां पर एक बहुत ऊंचे पद के ऊपर हैं इस ऑब्जर्वेटोरी में, उन्होंने एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट इनके सामने दिया। और ब्रदर गाय कंसोल माग्नो ने इस बात को कहा कि बहुत जल्दी दुनिया के देश जो हैं वो एलियंस को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखना शुरू कर दे। एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट ब्रदर गाय कंसोल माग्नो ने दिया। और इसी पुस्तक के अंदर एक्सो वेटिकाना में ये दोनों लेखक इस बात को बताते हैं कि एक और बहुत बड़े वेटिकन के जो प्रोफेसर हैं, जिनको फादर मैलेकाई मार्टिन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी इस बात को कहा था अपनी मृत्यु से पहले कि वेटिकन के उच्चतम स्तर तक इस बात के बारे में पता है वेटिकन को, कैथोलिक चर्च को, कि पृथ्वी पर क्या आ रहा है और आगे आने वाले वर्षों के अंदर ये बात जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ वेटिकन के जो स्पोक्स पर्सन हैं
या जिनको वेटिकन के प्रवक्ता कहा जाता है, जो फादर मॉन्सिग्नोर कोराडो बल्डूची, इन्होंने इस बात को कहा कि इस समय भी एलियन प्रेजेंस जो है, यानी परग्रहवासी जो हैं, वो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। और ये फादर मॉन्सिग्नोर जो है, ये कोई छोटे मोटे पद के ऊपर नहीं थे वेटिकन के अंदर, लेकिन यूट्यूब के ऊपर इनके कई सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं किस प्रकार से टेलीविजन इंटरव्यूज पर फादर बल्डूची जो थे, इन्होंने उन इंटरव्यूज के अंदर बताया था कि एलियन प्रेजेंस इस समय भी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। और इसी प्रकार से वेटिकन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं फादर नित्ती ने इस बात को कहा बीते कुछ समय पहले कि बहुत जल्द हमको अपने मसीही विश्वास का इनकार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी दुनिया से सूचनाएं जो हैं वो आ रही हैं, और एक बार यदि वो कंफर्म हो जाती हैं तो हमको सुसमाचार को वापस से पढ़ने की जरूरत आन पड़ेगी। फादर नित्ती ने इस बात को कहा, यानी कि वेटिकन के हाईएस्ट लेवल की जो गवर्नेंस है, वहां तक इस बात के बारे में पता है कि पृथ्वी पर एलियन प्रेजेंस पाई जाती है। पृथ्वी पर ये उड़न तश्तरियां जो हैं वो आती जाती रहती हैं, और वो कोई ना कोई काम पृथ्वी के ऊपर इस समय कर रही है। और इसीलिए जब यहां पर इन लोगों की, इन दोनों लेखकों की बात हो रही थी इस वेदशाला के अंदर, तो यहां पर ये ब्रदर गाय कंसोल माग्नो जो थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ये परग्रहवासी जो हैं, ये भी बाइबल के परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। और अपनी बात के समर्थन के अंदर इन्होंने इस बात को कहा कि भजन संहिता 89 उसके 5 से 7 के अंदर एक संदर्भ दिया गया है, और भजन संहिता 89 के 5 to 7 के अंदर जो बात बताई गई है वो इन एलियंस के ऊपर फिट बैठ जाती है। हम उन वचनों को एक बार पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 89 उसके 5 से 7 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है, और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक वह योग्य है। और वेटिकन के ये प्रवक्ता जो हैं, इनका ये कहना है कि भजन संहिता 89 में बलवंत के पुत्रों या पवित्र लोगों के बारे में बातचीत की गई है, पवित्र जनों के बारे में बातचीत की गई है, और ये पवित्र जन और कोई नहीं है, लेकिन इनका कहना है, ये ऑब्जर्वेटोरी के जो ऑफिसर्स हैं, इनका कहना है कि यहां पर एलियंस के बारे में ही बताया गया है। दूसरी ओर अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय और उसके 7वें वचन का भी ये लोग संदर्भ देते हैं। और अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर लिखा है कि जिस समय परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था, तो भोर के तारे आनंद के साथ गा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। और ये कहते हैं कि ये भोर के तारे शब्द का इस्तेमाल जो बाइबल में किया गया है, ये और किसी के लिए नहीं, लेकिन ये एलियंस को बताने के लिए ही इसका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। लेकिन वेटिकन के ऑफिसर्स जो हैं, वो एकाएक ही इस निष्कर्ष के ऊपर कैसे पहुंच गए कि उड़न तश्तरियों में आने वाले ये लोग जो हैं, वो बाइबल के परमेश्वर के स्वर्गदूत ही हैं। जबकि बाइबल इस बात को बताती है कि सिर्फ स्वर्गदूतों का ही अस्तित्व इस यूनिवर्स के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन स्वर्गदूतों के अलावा भी कोई और है जिसका अस्तित्व इस यूनिवर्स में पाया जाता है। शैतान और उसके दूतों का अस्तित्व भी इस संसार के अंदर पाया जाता है। और
वेटिकन के ऑफिसर्स आनंद फानन में इस निष्कर्ष पे तो पहुंच गए कि ये एलियंस जो हैं वो बाइबल में बताए हुए स्वर्गदूत हैं, लेकिन बाइबल तो अच्छे स्वर्गदूत और दुष्ट स्वर्गदूत दोनों के बारे में बताती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये उड़न तश्तरियों में आने वाले लोग जो हैं वो वास्तव में स्वर्ग से ही आ रहे हैं या ये शैतान और उसके दूत हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ये स्वर्ग से आने वाले स्वर्गदूत ही हैं, तो जैसे ही जब जब कोई विश्वासी मसीहों से इनका सामना हो गया इतिहास में, और विश्वासी मसीहों ने जैसे ही यीशु मसीह का नाम जोर से इनके सामने चिल्लाया, तो ये एलियन प्राणी जो थे ये वहां से भाग छूटे। और जब जब विश्वासी मसीहों से इनका सामना हुआ और जब जब उन्होंने यीशु के नाम को चिल्लाया, यीशु के नाम से इनको रिब्यूक किया, तो इनकी एक्टिविटी जो थी उस पूरे क्षेत्र के अंदर ही बंद हो गई थी। अगर ये वास्तव में स्वर्ग के दूत हैं, तो फिर ये यीशु के नाम से इतना भय क्यों खाते हैं? यदि ये वास्तव में पवित्र हैं, तो ये यीशु के नाम की महिमा वहां पे खड़े होकर के क्यों नहीं करते हैं? यीशु के नाम से इतना डर इनको क्यों लगता है? और एक पुस्तक जो है इस विषय के ऊपर लिखी गई थी जिसका नाम था अनहोली कम्युनियन। और इस पुस्तक के अंदर ये लेखक जो थे, इन लेखकों ने 300 ऐसी घटनाओं के बारे में बताया है जिनमें विश्वासी मसीही जो थे, जब उनका सामना इन एलियन प्राणियों से हुआ था और उन्होंने डर करके यीशु के नाम से जब इनको रिब्यूक किया था, तो ये एलियंस वहां से भाग छूटे थे और फिर कभी भी लौट करके उस क्षेत्र के अंदर नहीं आए थे। तो यहीं पर ही हमको ये बात पता चल जाती है कि ये एक सिनिस्टर प्लॉट है, एक पापमय षड्यंत्र है। और यहां पर हमको पवित्र स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर हमको शैतान और उसके दूतों के साथ इन उड़न तश्तरियों का कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे जाकर के ये बात जो है वो और भी ज्यादा प्रमाणित हो जाएगी। और वेटिकन का एक अखबार है जिसका नाम है ला ऑब्जर्वेटोर रोमानो, और उस अखबार के अंदर फादर फ्यून्स जो थे, फादर गैब्रियल जोस फ्यून्स जो थे, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वेटिकन के, उन्होंने इस बात को कहा था कि परग्रहवासियों के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करना कैथोलिक विश्वास के, कैथोलिक सिद्धांत के विरुद्ध नहीं। देखिए, ये एलियन लोग जो हैं वो कैथोलिक चर्च को ये यकीन दिलाने पर तुले हुए हैं कि ये जो उड़न तश्तरियों के अंदर बैठ करके आ रहे हैं ये स्वर्ग के दूत हैं, परमेश्वर के दूत हैं। और क्यों यकीन दिलाने पर तुले हुए हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर कैथलिक्स की जनसंख्या जो है वो अरबों के अंदर है, और यदि अरबों लोग इस बात के ऊपर विश्वास करने लग जाएं कि ये एलियन प्राणी जो हैं वो ही परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, तो इनका काम जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसीलिए ये कैथोलिक चर्च को, वेटिकन को टारगेट कर रहे हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब पोप जॉन पॉल सेकंड जो थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी और जिस दिन उनका फाइनल बरियल करना था और उनको दफनाना था, और सुबह सुबह वेटिकन सिटी का जो सिक्योरिटी कैमरा था उसने उस फुटेज को रिकॉर्ड किया था कि सुबह सुबह जहां पर पोप जॉन पॉल सेकंड की लाश रखी हुई थी, उसी जगह पर आसमान में एक उड़न तश्तरी जो थी वो दिखाई दी थी। और उसको वेटिकन के जो सिक्योरिटी कैमरा थे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। वो फुटेज जो है वो आज भी मौजूद है, आप उसको यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। कैथलिक चर्च को क्यों ये यकीन दिलाना चाहते हैं? इसलिए यकीन दिलाना चाहते हैं क्योंकि 1.2 अरब लोग जो हैं वो आज कैथलिक धर्म का पालन करते हैं, कैथलिक विश्वास का पालन करते हैं। और एक बार यदि कैथलिक चर्च ने इस बात को मान लिया तो अरबों लोग जो है इस बात को मानने लगेंगे कि वास्तव में ये एलियन ही स्वर्गदूत है, और उनका काम जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा।
लेकिन क्या वास्तव में जैसा कि ये ऑब्जर्वेटोरी के ऑफिसर्स और वेटिकन के प्रवक्ता बताते हैं कि एलियंस जो हैं वो पृथ्वी पर आने वाले हैं, एलियंस जो हैं वो पृथ्वी पर आने वाले हैं, तो क्या वास्तव में एलियंस जो हैं वो पृथ्वी पर आने वाले, क्या वास्तव में आने वाले? वेटिकन जो है वो तो यही बता रहा है। दूसरी ओर जो कई सारे आज टीवी कार्यक्रम हैं, उन टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से भी आज यही बताया जा रहा है कि एलियन प्राणी जो है वो पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि आज न्यू एज मूवमेंट जो चल रहा है, न्यू एज मूवमेंट के जो चैनलर्स हैं, वो भी इस बात को बता रहे हैं कि बाहरी अंतरिक्ष के प्राणी पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं। लेकिन क्या बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव अंत के दिनों में पृथ्वी के ऊपर आएंगे? बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर इस बात को बताया गया है कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव अंत के दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। और कहां पर बताया गया है? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन, और प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि अंत के दिनों में बाहरी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी के ऊपर उतर आएंगे। और कैसे उतर आएंगे? बाइबल के अंदर शैतान और मिकाएल की लड़ाई के बारे में बताया हुआ है, और शैतान और मिकाएल की लड़ाई के बारे में जब बताया हुआ है तो उसमें बताया गया है कि मिकाएल और उसके दूत शैतान और उसके दूतों को नीचे पृथ्वी पर फेंक देंगे, और शैतान और उसके दूतों को नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। और लिटरल रूप में शैतान और उसके दूत जो हैं वो अंत के दिनों में पृथ्वी पर उतरते हुए दिखाई देंगे। जैसा नूह के दिनों में परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी पर उतर आए थे, लोगों ने अपनी आंखों से उनको नीचे आते हुए देखा था, काम करते हुए देखा था, उसी प्रकार से अंत के दिनों में शैतान और उसके दूत जो हैं वो नीचे उतर करके आएंगे। और इसीलिए ये सारा षड्यंत्र शैतान अभी से ही बना रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसको पता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी बचा हुआ है, और इसीलिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। शैतान लोगों को ये यकीन दिलाना मांग रहा है कि परग्रहवासी होते हैं, और वो परग्रहवासियों के रूप में जब उसको गिब्राइल जब उसको मिकाएल और उसके दूतों के द्वारा नीचे फेंक दिया जाएगा, उस समय वो नीचे आकर के यही भ्रम फैलाएगा कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए आए हैं, पृथ्वी के रक्षक बन के आए हैं। और वो सारा भ्रम जो आप आज टीवी पर देखते हैं, वो सारा कचरा जो आज आप टीवी पर देखते हैं, वो सब कुछ आपको अंत के दिनों में देखने को सुनने को मिल जाएगा। तो यहां पर ये बात जो है, जैसा कि वेटिकन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि परग्रहवासी पृथ्वी पर आने वाले हैं, चैनलर्स कह रहे हैं न्यू एज मूवमेंट के कि परग्रहवासी पृथ्वी पर आने वाले हैं, बाइबल भी इस बात को बताती है कि हाँ, परग्रहवासी तो आएंगे, लेकिन कोई स्वर्गदूत नहीं आएंगे, शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी के ऊपर फेंका जाएगा, पृथ्वी के ऊपर फेंका जाएगा। अब हम इस बात को देखते हैं कि स्वर्गदूतों में और इन एलियंस के अंदर आखिर अंतर क्या है। हम क्यों इन एलियंस को स्वर्गदूत नहीं मान सकते हैं? सबसे पहला अंतर जो हमको समझना पड़ेगा वो यह है कि स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल में बताया हुआ है कि स्वर्गदूत जो है वो हम हमेशा इंसान का भला चाहते हैं, हमेशा इंसान का भला चाहते हैं, इंसान की रक्षा करते हैं, इंसान की मदद करते हैं। लेकिन जितनी भी गवाहियां हमारे पास हैं जो इस बात को बताती हैं कि लोगों का सामना एलियन प्राणियों से हुआ, वो गवाहियां इस बात को बताती हैं कि ये एलियंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरी ओर दूसरी बात जो है, बाइबल में स्वर्गदूतों को मनुष्य के समान बताया गया है, मनुष्य की तरह ये स्वर्गदूत जो है वो दिखाई देते हैं। दानियल उसका 8 अध्याय उसके 15वें वचन के अंदर आप इस बात को पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। लेकिन
जब आप इन एलियंस को देखें तो ये एलियंस जो है वो इंसान की तरह तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। दूसरी ओर बाइबल के अंदर भी और जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेज हैं, हनोक की पुस्तक है और जो दूसरी यहूदी ग्रंथ हैं, वो इस बात को बताते हैं कि स्वर्गदूत जो होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे हाइट के होते हैं। जबकि आप इन एलियन प्राणियों को देखें तो ये टिंगू पुंगू से ये 3-4 फुट के या 4-5 फुट के, 5 फुट के तो नहीं, 3 से 4 फुट के ही ये टिंगू टिंगू आपको दिखाई देंगे, लोगों की गवाही में दिखाई देंगे। बाइबल में जो स्वर्गदूतों के बारे में बताया हुआ है, उन स्वर्गदूतों में और इन एलियन प्राणियों के अंदर बहुत बड़ा फर्क हमको देखने को मिलता है। और 3 बड़े मुख्य फर्क जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं, वो हमको देखने को मिल जाते हैं। दूसरी ओर क्या बाइबल के अंदर इन उड़न तश्तरियों के बारे में, यूएफओस के बारे में कहीं पर कुछ लिखा हुआ है? बाइबल के अंदर हमने इस बात को देखा था कि मूसा की अगुवाई में इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले गया था। उसके बाद जब मूसा की मृत्यु हो गई थी तो यहोशू इजराइल का अगुवा बना था और यहोशू की अगुवाई के अंदर इजरायली जो थे वो कनान देश पहुंच गए थे और इजरायलियों ने कनान देश के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और वहां पर इजरायलियों का सामना जो था वो दानवों से हुआ था, अनाक वंशियों से हुआ था, या हम उसको सीधी सीधी भाषा में बोले तो वहां पर इजरायलियों का सामना जो था वो नफीलीमों से हुआ था। और ये नफीलीम जो थे वो बहुत बड़ी जनसंख्या में कनान देश के अंदर बसे हुए थे और इजरायलियों ने जाकर के इनका संहार किया था। और ये नफीलीम जो थे वो कई सारे नफीलीम यहोशू के हाथ से, कालेब के हाथ से बच करके भी निकल गए थे। इस सब बातों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन न्यायियों की पुस्तक के अंदर एक बात लिखी हुई है और न्यायियों की पुस्तक के अंदर इस बात को बताया गया है कि जब इजरायली कनान देश के ऊपर कब्जा करते चले जा रहे थे तो परमेश्वर यहूदा का पूरी तरह से साथ दे रहा था, यहूदा के गोत्र का। और यहूदा का गोत्र जो था वो जमीन के ऊपर, कनान देश की जमीन पर जो उसका भाग था उस पे नफीलीमों को मारता हुआ, दूसरी यबूसियों को और दूसरी जातियां जो थी उनको खत्म करता हुआ अपने क्षेत्र पर यहूदा का गोत्र कब्जा कर रहा था। लेकिन न्यायियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 19वें वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है जो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। न्यायियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 19वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, यहोवा यहूदा के साथ रहा इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह कौन? परमेश्वर नहीं, वह का मतलब है यहूदा, यहूदा का गोत्र। इसलिए यहूदा का गोत्र उन्हें ना निकाल सका। यहां पर लिखा हुआ है कि यहूदा जो है, परमेश्वर यहूदा के साथ रहा इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया और वहां पर यहूदा के गोत्र ने कब्जा कर लिया। लेकिन तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए यहूदा का गोत्र उनको, तराई के निवासियों को नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाया। देखिए यहां पर ये लोहे के रथ जो हैं, तो इजरायलियों का सामना जो पहले जितने भी राजाओं के साथ हुआ था, जिनसे इजरायलियों ने युद्ध लड़ा था, तो उनके पास भी, बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं, उनके पास भी लोहे के रथ थे और इजरायलियों ने लोहे के रथों का सामना किया ही किया था। और पुराने जमाने के जो लोहे के रथ होते थे या स्टील के, स्टेनलेस स्टील के भी रथ अगर लेकर के आ जाओ, तो पुराने जमाने के रथों के अंदर ऐसी तो कोई खूबी नहीं हुआ करती थी कि इजरायली जो है, जो कि लाखों की संख्या में थे, वो उन रथों का सामना ही नहीं कर पाए। इजरायली जो थे वो तीर चलाने के अंदर माहिर हुआ करते थे,
तो यदि कोई रथ के ऊपर आ रहा है तो इजरायली उसके ऊपर तीरों से हमला कर सकते थे। तो यहां पर क्यों इस बात को न्यायियों की पुस्तक में रिकॉर्ड किया गया है कि तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए यहूदा का गोत्र उनको निकाल ही नहीं पाया। यदि हिब्रू बाइबल के अंदर इस वचन को पढ़ें तो यहां पर रथ शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो रथ शब्द के लिए हिब्रू के अंदर रेकेब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, REKEB, रेकेब। और आपको जान करके हैरानी होगी कि हिब्रू भाषा में रथ के लिए कभी भी रेकेब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हिब्रू भाषा में हमेशा रथ के लिए मरकवा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मरकवा। और इसीलिए आज इजराइल का जो सबसे शक्तिशाली टैंक है, सेना के अंदर सबसे शक्तिशाली टैंक है, उसका नाम उन्होंने मरकवा ही रखा है। क्यों? क्योंकि हिब्रू भाषा में रथ को मरकवा कहा जाता है। लेकिन यहां पर लोहे के रथ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसमें रथ के लिए रेकेब शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और रेकेब का मतलब रथ तो होता ही है, एक अर्थ उसका रथ होता भी है, लेकिन रथ के साथ साथ इस रेकेब का मतलब एक और भी मतलब होते हैं, यानी कि वाहन। वाहन भी इसका एक अर्थ होता है, लेकिन रथ और वाहन के साथ साथ इस रेकेब शब्द का एक और अजीब मतलब होता है, और वो होता है चक्की के ऊपर का पत्थर। चक्की के ऊपर का पत्थर, इसका मतलब ये भी होता है। अब जब यहां पे रथों की बात की जा रही है तो रेकेब शब्द का इस्तेमाल बाइबल में क्यों किया गया? चक्की के ऊपर का पत्थर, इसका रथ के साथ हमको क्या कनेक्शन देखने को मिल जाता है? क्या कनेक्शन है? देखिए, यहां पर इस बात की झलक जो है वो बाइबल में दी गई है कि जो लोहे के रथ तराई के निवासियों के पास थे, वो कोई रथ नहीं थे, लेकिन वो चक्की के ऊपर का पत्थर जो होता है उसी आकार के हुआ करते थे। ये बात तो हमको यहां पर समझ में आ जाती है, एक हिंट जो है वो हमको मिल जाती है। दूसरी तरफ जो एंशिएंट सुमेरियन देवता हुआ करते थे, मेसोपोटामियन देवता जो हुआ करते थे, और सुमेरी सभ्यता के जो देवता हुआ करते थे जिनको अनुनाकी के नाम से भी जाना जाता था, जितनी भी क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिली हैं, उन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स के ऊपर जो उनके देवताओं के यान दिखाए गए हैं, जिन यानों में बैठ करके उनके देवता सुमेर के अंदर आया करते थे, आप उन यानों को देखेंगे तो आपको चक्की के ऊपर का पत्थर जो है वो वहां पर दिखाई दे जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एंशिएंट सुमेर के देवता हुआ करते थे, जो अनुनाकी हुआ करते थे, वो ऐसे यानों में बैठ करके आते थे जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में और जो उनके खंडरों के अवशेषों के अंदर प्राप्त हुए हैं, जैसे एक गोले के ऊपर या चक्की के पत्थर के ऊपर बैठ करके वो आ रहे हैं। और यहां पर न्यायियों की पुस्तक में जब इस बात को बताया गया है कि तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, यानी लोहे के चक्की के ऊपर के पत्थर उनके पास थे, तो आपको यहां पर इस तस्वीर से वो सारी बात समझ में आ जाएगी कि उड़न तश्तरियों का आकार भी बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जैसे चक्की के ऊपर का पत्थर होता है, जैसा चक्की के ऊपर का पत्थर होता है। यानी बाइबल जो है वो किसी बात का संकेत हमको प्रदान कर रही है, लेकिन हम उस संकेत को कभी पकड़ नहीं पाते हैं, कभी नहीं पकड़ पाते हैं। बाइबल कोई संकेत दे रही है, और बाइबल इस बात को बताती है कि जब यहूदा का गोत्र तराई के निवासियों से लड़ रहा था तो कनान देश में नफिलीम बसे हुए थे, अनाक वंशी बसे हुए थे। और यदि वास्तव में ये लोहे के रथ उड़न तश्तरियां ही थी, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इनका सीधा कनेक्शन आपको नफीलीमों के साथ, अनाक वंशियों के साथ जुड़ता हुआ दिख जाए। और मैंने आपको जब सर्प का वंश वाला लेसन दिया था तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि बाइबल इस बात को बताती है
कि सर्प का वंश पृथ्वी के ऊपर था और पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन ये अस्तित्व में कैसे आया इस बात के बारे में बाइबल हमको नहीं बताती, क्योंकि परमेश्वर ने सीधे सीधे अदन की वाटिका में कहा था कि मैं इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में, यानी सर्प के वंश के बीच में, नफीलीमों के बीच में बैर उत्पन्न करता। यानी नफीलीम उस समय भी इस पृथ्वी के ऊपर थे, और ये कहां से अस्तित्व में आए थे ये बात हमको नहीं पता है। लेकिन यदि वास्तव में ये लोहे के रथ जो यहाँ पे न्यायियों की पुस्तक में दिखाए गए हैं ये उड़न तश्तरियां ही हैं, तो हमको इन नफीलीमों का सीधा संबंध इन उड़न तश्तरियों के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे जाता है। और उड़न तश्तरियों का, एलियंस का संबंध हम पहले ही शैतान के साथ जुड़ता हुआ देख चुके हैं। तो ये प्लॉट जो है, ये षड्यंत्र जो है, वो आज का षड्यंत्र नहीं है, लेकिन हजारों सालों से ये षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। हजारों सालों से शैतान जो है अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर तुला हुआ है, हजारों सालों से। तो नफीलीम एलियन कनेक्शन जो है वो हमको न्यायियों की पुस्तक के पहले अध्याय के 19वें वचन के अंदर देखने को मिल जाता है। अब रथ एक अलग चीज है और चक्की के ऊपर का पार्ट जो है वो एक अलग चीज है। यानी कि जिन लोहे के रथों के बारे में बताया जा रहा था उनके आकार जो थे वो चक्की के पार्ट के समान थे, न्यायियों की पुस्तक। यानी कि पहाड़ी देश के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसीलिए यहूदी लोग जो थे वो वहां पर उनसे लड़ने से डर रहे थे, क्योंकि वहां पर यूएफओस जो थी, उड़न तश्तरियां जो थी, वो उनको दिखाई दे रही थी। और कैसे हम इस बात को मान लें कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही था। जब मूसा ने 12 जासूसों का दल कनान देश का भेद लेने को भेजा था, तो और जब वो 12 के 12 जासूस वापस आए थे तो उन्होंने आकर के कहा था कि हमने वहां पर कनान देश में अनाक वंशियों को भी देखा। और हिंदी की बाइबल में पढ़ें या इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने आकर के कहा कि वो नगर ऐसा है कि उसकी शहरपना आकाश से बातें करती है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, लेकिन मूल ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में पढ़ें तो वहां पर कुछ दूसरी ही बात बताई गई, दूसरी बात बताई गई। ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उनके नगर की शहरपना आकाश से बातें नहीं करती है, लेकिन उन्होंने आकर के हिब्रू में कहा था कि हमने वहां पर सिटीज इन द स्काई में, सिटीज जो है वो स्काई में हमने देखी, यानी आसमान के अंदर हमने नगर बने हुए वहां पर देखे। यानी कि कुछ चीजें थी जो आसमान के अंदर टिकी हुई थी, और इसीलिए यहूदी लोग जो थे वहां पर जाने से डर रहे थे। ये यूएफओस का कनेक्शन जो है वो हमको कनान देश के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। सिटीज इन द स्काई थी वहां पर, उनको देख करके वो बहुत ज्यादा डर गए थे। और उसके बाद आज बहुत सारे न्यू एज मूवमेंट के चैनलर्स हैं। चैनलर्स वो होते हैं जो कहते हैं कि हमको दूसरी दुनिया के संदेश जो है वो मानसिक संदेश हमको प्राप्त हो रहे हैं। और ये न्यू एज मूवमेंट आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आप न्यू एज मूवमेंट के बारे में कितना जानते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि मसीहत को तबाह करने में, मसीहत को बर्बाद करने में ये न्यू एज मूवमेंट का आज बहुत बड़ा योगदान हो गया है। अमेरिका के अंदर जो मेगा चर्चेस आप देखते हैं टीवी के ऊपर, और उनको आप सुनते हैं रोज सुबह अपने टीवी के ऊपर लगा करके कि इतने बड़े चर्च में इतने हजारों लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में एक पास्टर खड़े होकर के प्रचार कर रहा है। आप सोचते हैं कि अमेरिका में कितना अच्छा है, कितने सारे लोग बैठ करके ऑडिटोरियम में वचन को सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पास्टर वहां पे खड़ा होता है वो सिर्फ नाम का पास्टर होता है, कोई ऑर्डिनेशन नहीं होता है, और उसको किसी ने पादरी नहीं बनाया होता है, वो काउंसलर होता है। इसलिए उनके संदेशों में यीशु मसीह का जिक्र तक नहीं आता है।
और इसीलिए मैंने अपने संदेश को शुरू करने से पहले आपको कहा था कि ये बातें आपका जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ग्रेट डिसेप्शन आएगा, एक महाभ्रम अंत के दिनों में आएगा। पौलुस ने बताया था, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। अमेरिका में न्यू एज मूवमेंट कलीसियाओं के अंदर घुस चुका है, यूरोप के अंदर घुस चुका है। यूरोप में तो लगभग मसीहत समाप्त ही हो चुकी है। अमेरिका बचा है, तो अमेरिका के अंदर ये न्यू एज मूवमेंट उसको बर्बाद करने पर तुली हुई। और कई सारे ऐसे डिनोमिनेशन आज आ गए हैं, क्रिस्लम करके आ गया है, और दूसरे कई सारे डिनोमिनेशन जो है वो आ गए हैं, जो मसीहत को तबाह कर रहे हैं न्यू एज मूवमेंट की शिक्षाएं दे देकर। और न्यू एज मूवमेंट की शिक्षा क्या है? न्यू एज मूवमेंट की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि यीशु मसीह स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता नहीं है, और दूसरे रास्ते भी पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, और यही आप लोग रोज टीवी पर सुन रहे हैं। लेकिन हम इंडियन मसीही लोग जो है, हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बीमारी है? हमारी सबसे बड़ी बीमारी आज ये हो गई है कि जो अमेरिकन ने बोल दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। अमेरिकन हमारे लिए भगवान हो गया है, और हम सोचते हैं कि अमेरिकन जो है बाइबल गलत बोल सकती है, लेकिन अमेरिकन कभी गलत नहीं बोल सकता। ये प्रचारक जो आप टीवी पर सुनते हैं, ये न्यू एज मूवमेंट के प्रचारक हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन ये प्रचारक जो आप टीवी पर, मैक्सिमम प्रचारक जो सुनते हैं अमेरिका के, बेनी हिन एक एक्सेप्शन है। बेनी हिन जो है वो पाप का प्रचार भी करते हैं, पवित्र आत्मा का प्रचार भी करते हैं, नरक का प्रचार भी करते हैं, यीशु मसीह का भी प्रचार करते हैं। बेनी हिन को आप अलग कर दीजिए, बेनी हिन को इसके अंदर शामिल मत कीजिएगा। लेकिन दूसरे जितने भी हैं सिर्फ आपको काउंसलिंग की बातें बताएंगे, आप अच्छा जीवन कैसे जिएं, जीवन के अंदर सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाइबल की कहानियां आपको मोटिवेशनल तरीके से बताएंगे, लेकिन बाइबल की कहानियां आपके जीवन के पाप के विषय में क्या कहती हैं, उस बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये न्यू एज मूवमेंट आज पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है, भारत के अंदर भी आ गया है। और ये न्यू एज मूवमेंट में कई सारे चैनलर्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष से एलियन जगत के जो प्राणी हैं वो उनको मानसिक संदेश भेज रहे हैं कि वो बहुत जल्दी पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। और ऐसी ही एक लेखिका है जिसने एक पुस्तक लिखी इन सारे संदेशों के ऊपर, न्यू एज मूवमेंट की लेखिका है जिसका नाम है बारबरा मार्सिनाइक, बारबरा मार्सिनाइक। और ये बारबरा मार्सिनाइक जो है, इसने बताया कि जो प्लीडीज नक्षत्र मंडल है, यानी कचपचिया नक्षत्र मंडल जो है, वहां से एलियन प्राणियों ने इसको मानसिक संदेश भेजा और इस बात को बताया कि वो बहुत जल्दी पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। और ना केवल वो पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर से करोड़ों लोगों के गायब होने का समय भी बहुत शीघ्र आ रहा है। आप समझे क्या बात है? पृथ्वी पर से करोड़ों लोगों के गायब होने का समय भी आ रहा है, और इसीलिए पृथ्वी को बचाने के लिए प्लीडीज नक्षत्र मंडल से संदेश आ रहा है कि एलियंस आ रहे हैं। बारबरा को जो संदेश प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार का संदेश था, आप यहां पर देख सकते हैं। बारबरा ने इस बात को बताया कि प्लीडीज नक्षत्र मंडल से उसको यह संदेश मिला कि पृथ्वी के परिवर्तन के समय जो लोग इस ग्रह को छोड़कर चले जाएंगे वे यहां रहने योग्य ही नहीं होंगे, क्योंकि वे पृथ्वी के सामंजस्य को रोक रहे होंगे। और जब समय आएगा तब लगभग 20 मिलियन एक ही समय में इस ग्रह को छोड़कर चले जाएंगे, और जो यहां रह जाएंगे उनकी चेतना में अद्भुत बदलाव आ जाएगा। साथ ही बारबरा ने इस बात को भी बताया कि यदि मनुष्य परिवर्तित नहीं होंगे, यानी कि दुनिया की मान्यताओं को, जो मान्यताएं हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके कस्टम्स हैं, यदि वो उसके अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो पृथ्वी अपने स्वयं के प्रारंभ के प्रेम में और उच्चतम आवृत्ति में पहुंचने के लिए सफाई को लेकर के आएगी।
और यह संभावना है कि बहुत से लोग दोपहर ही में इस ग्रह को छोड़ जाएं। तब शायद बाकी बचे हुए लोग ये सोचने को जग जाए कि क्या हो रहा है। यानी जो प्लीडीज से न्यू एज मूवमेंट की चैनलर है, ये बारबरा जो है, इसको जो संदेश प्राप्त हुआ उसमें साफ बताया हुआ है कि एलियन प्राणी जो है वो आने वाले हैं, और यदि पृथ्वी के लोग परिवर्तित नहीं होंगे, जो लोग यहाँ पर पृथ्वी पर रहने लायक ही नहीं होंगे, वो यहां से पृथ्वी जो है उनकी सफाई कर देगी। जैसे कचरा साफ कर दिया जाता है, ऐसे बताया जा रहा है कचरे को पृथ्वी पर से साफ कर दिया जाए। कचरा कहा जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जबकि बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आकर के खड़ा हो जाएगा, दूतों का ललकार सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूंक दी जाएगी और करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय में इस पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे। तो बाइबल के अलावा भी ये शिक्षाएं हैं न्यू एज मूवमेंट में कि पृथ्वी पर से करोड़ों लोग गायब हो जाने वाले हैं। साथ ही साथ प्लीडीज से ये संदेश जो इस बारबरा को आया, उसमें यह भी बताया गया है कि ये पृथ्वी जो सफाई करेगी कचरे की, ये आखिर कब करेगी, कब पृथ्वी पर से लोग जो है वो गायब हो जाएंगे, कब गायब हो जाएंगे। वो चिन्ह भी बताए कि पृथ्वी पर उस समय क्या होगा जब लोग इस पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे। यहां पे बारबरा कहती है कि पृथ्वी पर अव्यवस्था और उत्पात होते हुए दिखाई देंगे, देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हो जाएंगे और भूकंप आने की दर तेज हो जाएगी, और यह भी देखने को मिलेगा कि जानवर और मछलियां भी पृथ्वी से प्रस्थान करने लगेंगी। यानी बारबरा जो है वो चिन्ह बताती है अंत के दिनों का। बारबरा इस बात को बताती है कि अंत के दिनों में करोड़ों लोग जब इस पृथ्वी के ऊपर से गायब होने को होंगे, उस समय क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे। पृथ्वी पर भूकंप आने की दर जो है वो तेज हो जाएगी। देखिए, भूकंप तो इतिहास के अंदर भी आए हैं, लेकिन जहां एक शताब्दी के अंदर 100 सालों में एक भूकंप आया करता था, लोगों ने, कई कई पीढ़ी के लोगों ने तो भूकंप का नाम भी नहीं सुना था कि भूकंप भी कोई प्राकृतिक विपदा होती है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि आज हमारे जमाने के अंदर लाखों की तादाद में छोटे बड़े भूकंप जो हैं प्रतिदिन आ रहे हैं, प्रतिदिन। और अमेरिका का जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो छुपा रहा है, लेकिन उनकी वेबसाइट का डेटा यदि आप स्टडी करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में हजारों भूकंप जो हैं वो प्रतिदिन उत्पन्न हो रहे हैं, और लाखों भूकंप जो हैं वो हर महीने हर साल उत्पन्न हो रहे हैं। भूकंप आने की दर जो है वो तेज हो गई है। जो लोग कहते हैं कि भूकंप तो इतिहास में भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो इसमें कौन से अंत के दिनों के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं? अंत के दिनों का चिन्ह प्रकट हो रहा है, क्योंकि दर जो है, रफ्तार जो है वो तेज हो गई। और यहां पर ये संदेश जो न्यू एज मूवमेंट वाले बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जब भूकंप आने की दर तेज हो जाएगी, ये समय जो है वो संकेत देना शुरू कर देगा कि करोड़ों लोग पृथ्वी पर से गायब हो जाने वाले हैं। उसके बाद उसने बताया कि पृथ्वी पर उत्पात होगा, पृथ्वी पर अव्यवस्था फैल जाएगी जो आज फैली हुई है, और जानवर और मछलियां जो हैं वो भी पृथ्वी से प्रस्थान करना शुरू हो जाएंगी। कई सारी स्पीशीज जो हैं जानवरों की वो आज खत्म हो चुकी हैं, और मछलियां जो हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं। मछलियां मर मर के समुद्र किनारे आती चली जा रही, पृथ्वी से प्रस्थान करना शुरू कर दिया है, और देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो भी आज हमारे समय में चल रहा है। और जब ऐसा होगा, प्लीडीज से जो संदेश उसको आया इन एलियन प्राणियों का, तो उसमें बताया कि तब पृथ्वी पर से करोड़ों लोग जो हैं वो गायब हो जाएंगे। और इसी प्रकार से एक और न्यू एज चैनलर है जिसका नाम है थैल्मा टेलर। और थैल्मा टेलर जो है, इसको भी एक मानसिक संदेश प्राप्त हुआ कुछ साल पहले, और ये न्यू एज मूवमेंट के बहुत जाने माने नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये थैल्मा टेलर जो है, इसको एलियन संघ का जो सुप्रीमो है, यानी इन एलियंस का जो बाप है,
एलियंस का जो सुप्रीमो है उससे मानसिक संदेश प्राप्त हुआ, उसको एश्तार के नाम से जाना जाता है। और थेल्मा टेलर जो है वो एश्तार का वर्णन कुछ इस प्रकार से बताती हैं कि एश्तार जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है और ये एलियन संघ का सुप्रीमो है, यानी एलियंस का बाप इसको कहा जाता है। और इस एश्तार ने थेल्मा टेलर को मानसिक संदेश भेजा, और क्या मानसिक संदेश भेजा आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। एश्तार ने इस बात को बताया कि पृथ्वी का व्यापक शून्यकरण जो है वो होने जा रहा है, और इसलिए होगा क्योंकि लोग जो है अपने अंदर परिवर्तन लेकर के नहीं आएंगे, और इसीलिए पृथ्वी पर घटने वाली एक घटना होगी, और उस घटना के समय एलियन यान आएंगे और लोगों को पलक झपकते ही उठाकर ले जाएंगे। एलियन यान आएंगे और लोगों को पलक झपकते ही उठा करके ले जाएंगे, और इसके ऊपर एक पूरी बुक जो है वो लिखी गई है, और उस बुक का नाम है प्रोजेक्ट वर्ल्ड इवैक्यूएशन। यानी एलियन यान आएंगे और करोड़ों लोगों को पलक झपकते के साथ ही इस पृथ्वी के ऊपर से उठा करके ले जाएंगे। पौलुस ने क्या कहा, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के अंतिम वचनों में क्या पौलुस ने क्या कहा कि पलक झपकते के साथ ही विश्वासी जो हैं वो बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे, विश्वासी जो है वो यहां से गायब हो जाएंगे। और यहां पर भी इन चैनलर्स के द्वारा यही बताया जा रहा है कि एलियन प्राणी जो है वो आने वाले हैं और करोड़ों लोग गायब हो जाने वाले हैं, करोड़ों लोग गायब हो जाने वाले हैं। और इसी एश्तार ने और भी बहुत सारी बातें जो है वो थेल्मा टेलर को बताई थी, और ये इस बात को बताया था कि करोड़ों लोग जो है उनको पृथ्वी पर से हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि वो परिवर्तित नहीं होना मांगेंगे पृथ्वी के साथ साथ, इसलिए करोड़ों लोग पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे। बाइबल में भी इसी बात को बताया गया है। हमारी जो धन्य आशा है कि हमको एक दिन बादलों पर उठा लिया जाएगा, उसको दूसरे तरीके से दुनिया में पेश किया जा रहा है कि जो लोग इस पृथ्वी पर रहने लायक ही नहीं होंगे, यानी लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे तो यही बताया जाएगा कि कचरा साफ कर दिया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बातें तो कई साल पहले से ही एलियन प्राणी जो है वो बता रहे थे। शैतान पहले से ही सारी की सारी प्लानिंग कर रहा है, अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, और जब करोड़ों लोग यहां से उठा लिए जाएंगे और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत शैतान और उसके दूतों को नीचे गिरा देंगे, फेंक देंगे, और जब ये एलियन प्राणियों के रूप में पृथ्वी पर आएंगे तो इसी बात को कहेंगे कि करोड़ों लोगों को बुरे एलियंस उठा करके ले गए हैं और अब हम पृथ्वी को बचाने के लिए यहां पर आए। और इसीलिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा, इसीलिए पूरी दुनिया के देश एकजुट हो जाएंगे। कोई तो घटना चाहिए दुनिया के देशों को एकजुट होने के लिए, और ये सब कुछ उस समय हो जाएगा। और इसीलिए लिखा हुआ है कि मैंने समुद्र में से एक पशु को निकलते हुए देखा, और उस अजगर ने अपना बड़ा सिंहासन जो था उस पशु को दे दिया। वो सारी बातें जो है वो अंत के दिनों में जो लोग रैप्चर में छोड़ दिए जाएंगे, वो लोग इन सब बातों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखेंगे। आप में से भी कई सारे लोग अगर रैप्चर में छोड़ दिए जाएं तो मेरी ये बातें आपको उस समय याद आएंगी। तो जब याद आए तो आप हौसला ना छोड़ें, आपके पास अभी भी समय होगा, परमेश्वर का नजरें आपके ऊपर रहेंगी। उस समय भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए निकास बना देगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए किसी भी समय कोई भी काम कठिन नहीं होता है। किसी भी समय आखिरी सेकंड तक परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में भी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन कभी भी नहीं होता है। उसके बाद तो आपने ये देख लिया कि ये उड़न तश्तरियों का, एलियंस का कनेक्शन जो है हमको शैतान और उसके दूतों के साथ ही जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बाइबल के परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ ये कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आने के लिए किसी उड़न तश्तरी की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। पूरी सृष्टि को उसने बना दिया,
परमेश्वर तो बादल के ऊपर सवार होकर के चल सकता है। बाइबल में लिखा है कि वो बादल के ऊपर चलता है। वो अपने स्वर्गदूतों को ही पवन बना देता है, वो अपने स्वर्गदूतों को धधकती आग बना देता है। तो परमेश्वर को या उसके दूतों को पृथ्वी पर आने के लिए कोई उड़न तश्तरियों की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये शैतान और उसके दूत परमेश्वर की महिमा से अलग हो चुके हैं, इसलिए इनको इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती, इनको पड़ सकती। उसके बाद 1947 वो वर्ष था जब उड़न तश्तरियों के अंदर उथल पुथल मच गई थी, क्योंकि अंत के दिनों की शुरुआत का सायरन जो था वो 1947 में बज गया था। और 29 नवंबर 1947 को, यानी 29 नवंबर 1947 को इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस बात के ऊपर मुहर लगा दी गई थी कि इजराइल देश के अंदर यहूदियों का एक देश वापस से बनाया जाए। 1900 सालों के बाद दुनिया के देशों ने मुहर लगाई कि यहूदियों को वापस से उनके देश यरूशलेम भेज दिया जाए। इतिहास का टर्निंग पॉइंट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इजरायली 1900 सालों से अपने देश के लिए तरस रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर हो रखे थे। और 1947 में 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसने इस बात पे मुहर लगा दी थी कि यहूदियों का देश वापस से बना दिया जाए। और जैसे ही ये घोषणा हुई, 1947 और 1948 के अंदर इजराइल देश का वापस से निर्माण हो गया। 1900 सालों के बाद इजराइल वापस से अस्तित्व में आ गया 14 मई 1948 को। और 1947 और 1948 वो वर्ष था जिसमें सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स जो थी, यानी उड़न तश्तरियों का दिखना जो था, वो पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो गया। ये यूएफओस ने या उड़न तश्तरियों ने खुद को दुनिया के लोगों को दिखाना बहुत ही ज्यादा शुरू कर दिया था 1947-48। साथ ही साथ 1967 में जैसे ही इजराइल ने जून के महीने में यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम किया, 2000 सालों के बाद जैसे ही इजराइल ने 1967 में यरूशलेम को अपने अधिकार में लिया, 1967 वो वर्ष था जब हद से ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स जो थी वो पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिली थी। और क्यों इजराइल के साथ इन उड़न तश्तरियों का कनेक्शन हमको देखने को मिलता है? इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था, अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत बताया था, और यीशु ने कहा था कि जब तुम उस अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होते हुए देखो, उसमें से पत्तियां निकलते हुए देखो, तो तुम समझ जाना कि मेरे वापस आने का समय हो गया है। और बाइबल की भविष्यवाणियों में अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का और इजराइल राष्ट्र का प्रतीक बताया गया है। यानी यीशु ने कहा था कि जब तुम वापस से यहूदी जाति को पनपते हुए इजराइल देश को बनते हुए देखो, तो तुम समझ जाना कि मैं वापस आने वाला हूं। यानी अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है, यीशु ने कहा था, वो इजराइल का यहूदी जाति के वापस से बनते के साथ ही, उनके देश के निर्माण होते के साथ ही शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अंतिम चरण इजराइल के स्थापना के साथ शुरू हो जाएगा, यीशु ने बताया था ये उड़न तश्तरियां जो थी इनमें भी एक बौखलाहट देखने को मिल रही थी, क्योंकि अंतिम चरण जो था वो शुरू हो गया था। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कि शैतान को पता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी बचा हुआ है, इसलिए वो जो कुछ भी कर सकता है यीशु को रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास अंत के दिनों में करेगा। लेकिन 1947 में ही जब डेड सी स्क्रॉल्स की खोज हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बीती क्लास में भी बताया था,
और उन डेड सी स्क्रॉल्स में 2000 साल पुराना एक स्क्रॉल मिला था जिसको आज एंजल स्क्रॉल के नाम से जाना जाता है, एंजल स्क्रॉल। और वो एंजल स्क्रॉल जो था, जेरूसलेम रिपोर्ट मैगजीन इस बात को बताती है कि उस एंजल स्क्रॉल को एक अरबी एंटीक ओनर था, एंटीक शॉप का ओनर था, उसने उस स्क्रॉल को खरीद लिया था। लेकिन जेरूसलेम रिपोर्ट मैगजीन बताती है कि 1974 के अंदर बेनेडिक्टीन मॉन्क्स जो थे, यानी बेनेडिक्टीन सन्यासी जो थे, उन्होंने 1974 में उस एंटीक शॉप से उस स्क्रॉल को खरीद लिया था बहुत ज्यादा दाम दे करके। और वो बेनेडिक्टीन सन्यासी जो थे, जो रोमन कैथोलिक सन्यासी होते हैं, वो उस स्क्रॉल को लेकर के जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा के ऊपर जो एक मॉनेस्ट्री बनी हुई थी, एक मठ बना हुआ था, वहां पर उसको लेकर के आ गए थे और उसका अध्ययन उन्होंने करना शुरू किया था। और उसके अंदर इतनी विस्फोटक जानकारी दी हुई थी, ऐसी भविष्यवाणी उसके अंदर दी हुई थी कि सारे मठवासी जो थे, सारे सन्यासी जो थे, उन्होंने गोपनीयता की शपथ खाई थी कि कोई भी कभी भी दुनिया को नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन उन्हीं में से, उन्हीं बेनेडिक्टीन मॉन्क्स में से एक मॉन्क था, एक सन्यासी था जिसका नाम था मैथ्यू गंथर। और मैथ्यू गंथर जो था, उसने अपने आप से ये शपथ खा ली थी कि मैं मरने से पहले तो दुनिया को बता करके जाऊंगा कि इस स्क्रॉल में, एंजल स्क्रॉल में आखिर लिखा हुआ क्या है। और ये एंजल स्क्रॉल जो है, उसके ऊपर ये मैथ्यू गंथर जो थे, इन्होंने ये एलियन स्क्रॉल जो था, वो एक स्कॉलर थे जिनका नाम था माइकल एस हाइसर। और माइकल हाइसर को वो कमेंट्री दे गए जो एंजल स्क्रॉल पर मैथ्यू गंथर ने लिखी थी। और माइकल हाइसर जो थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर एंजल स्क्रॉल के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से मैथ्यू गंथर ने एंजल स्क्रॉल के कमेंट्री को लिखा था। और ये एंजल स्क्रॉल जो है, वो इस बात को बताता है कि अंत के दिनों में यरूशलेम के ऊपर बहुत सारी सूर्य की तरह चमकती हुई सन डिस्क्स के द्वारा हमला किया जाएगा। ये एंजल स्क्रॉल की भविष्यवाणी में लिखा है कि यरूशलेम पर सूर्य की तरह चमकती हुई सन डिस्क जो है, उसके द्वारा हमला किया जाएगा। और इसीलिए इस विषय के ऊपर, एंजल स्क्रॉल के ऊपर, एक पुस्तक जो है वो भी लिखी गई है, जो L.A. मार्जुली ने लिखी है, द रिवीलिंग। और उस पुस्तक का सब टाइटल है द टाइम इज कम, यानी कि समय आ गया है कि उड़न तश्तरियों के द्वारा या सन डिस्क की तरह दिखती हुई जो तश्तरियां हैं, उनके द्वारा यरूशलेम के ऊपर हमला किया जाए। और क्यों L.A. मार्जुली ने इस किताब का नाम द टाइम इज नाउ लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि आपको जान करके हैरानी होगी कि 2012 से यरूशलेम के अंदर यूएफओ साइटिंग्स हद से ज्यादा बढ़ गई। और आप YouTube के ऊपर भी जाएंगे तो आपको वो एक्चुअल फुटेज दिखेगी जिसके बारे में आज तक मोसाद, जो इजराइल की जासूसी संस्था है, वो भी नहीं बता पाई है। इजराइल के जो एयरफोर्स है वो भी जवाब नहीं दे पाई है, क्योंकि एक ने नहीं लेकिन इतने सारे टूरिस्ट यरूशलेम के अंदर रुके हुए थे। और सब टूरिस्ट जो थे, कई सारे टूरिस्ट जो थे, उन्होंने रात को अपने अपने मोबाइल कैमरे से वो फुटेज निकाली थी, वीडियो फिल्म निकाली थी। तो एक वीडियो फिल्म हो तो हम कहें कि ये धोखा है, किसी ने छेड़छाड़ कर दी होगी, लेकिन इतने सारे टूरिस्ट थे और अलग अलग एंगल से उन्होंने यरूशलेम के मोरिया पर्वत की वो तस्वीर उतार रहे थे। उस समय ये घटना जो थी वो घटित हुई थी कि एक उड़न तश्तरी जो थी वो मोरिया पर्वत का मुआयना कर रही थी। आप YouTube पे जाएंगे तो आपको वो फुटेज मिल जाएगी। और जैसे ही लोगों ने उसकी फोटोएं खींचनी शुरू करी तो बिजली की रफ्तार से वो तश्तरी जो थी वो आसमान के अंदर चली गई।
बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर मोरिया पर्वत पर ही बनाया जाएगा। मैंने आपको बताया था वाचा का संदूक अंत के दिनों में मिलेगा। मूसा ने जो वाचा का संदूक बनाया था, वो वाचा का संदूक मोरिया पर्वत के अंदर ही गड़ा हुआ है। और ये यूएफओस जो हैं, ये उड़न तश्तरियां जो हैं, इनको बहुत बेचैनी हो रखी है। ये मोरिया पर्वत का विश्लेषण करती हुई दिखाई देती हैं, और जैसे ही इजरायली एयरफोर्स इनका पीछा करती है तो ये गायब हो जाती हैं, इजरायली एयरफोर्स के हाथ में भी नहीं आ पाती। इजराइल के साथ इनका कनेक्शन है, और एंजल स्क्रॉल की भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में बहुत सारी सूर्य की तरह चमकती हुई सन डिस्क जो है वो यरूशलेम के ऊपर हमला करने के लिए आएगी। तो बाइबल के अंदर और दूसरी भविष्यवाणियों के अंदर भी इन एलियन प्राणियों के बारे में बताया हुआ है, और बाइबल हमको एक झलक प्रदान करती है जिससे हमको पता चलता है कि इनका कनेक्शन नफीलीमों के साथ है, इनका कनेक्शन शैतान और उनके दूतों के साथ है। ये बाइबल के परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं है, क्योंकि ये सिनिस्टर पर्पस से इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं। साथ ही इजराइल जो है इनकी आंखों के अंदर खटक रहा है, क्योंकि यीशु ने चिन्ह दिया था कि जब इजराइल वापस से बन जाएगा तो वो इस बात का संकेत होगा कि यीशु वापस आने वाला है। और जैसे ही परमेश्वर के लोग स्वर्गारोहण में रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जैसे ही हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे, शैतान और उसके दूत जो हैं ये उड़न तश्तरियों में बैठ बैठ करके पृथ्वी के ऊपर उतर आएंगे, और उस जमाने में जो पृथ्वी के ऊपर रहेंगे वो इनको अपनी आंखों से पृथ्वी पर उतरते हुए देखेंगे। और ये कोई 50-60 की संख्या में नहीं है, इनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है दुनिया के हर शहर के ऊपर उतर करके ये हर शहर के ऊपर कब्जा कर ले, हो सकता है ऐसा। तो ये बाइबल में और दूसरी भविष्यवाणियों में उड़न तश्तरियों का जो षड्यंत्र बताया गया है वो मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है, और मैं आशा करता हूं कि आप आज के इस संदेश से बहुत सारी बातों को समझे होंगे कि बाइबल में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और किस प्रकार से ये लोग कैथोलिक चर्च को यकीन दिलाने पर तुले हुए हैं कि ये परमेश्वर के दूत ही हैं। क्योंकि यदि कैथोलिक चर्च ने ये बात मान ली तो अरबों कैथोलिक जो है वो इस बात पर यकीन करने लग जाएंगे, और इनका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन कैथोलिक चर्च भी इतनी आसानी से इस बात को मानने को अभी तैयार नहीं हुआ है, बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। तो आज का जो संदेश मैंने आपको दिया, ये मेरी बुक जो है 666 666 जो मेरी बुक है, उसके अंदर मैंने एक चैप्टर लिखा था, और उस चैप्टर की समरी मैंने आपके सामने रखी है। अभी मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, पूरी बात नहीं बताई है, लेकिन पूरी बात जब आप उस पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे, उस पुस्तक के अंदर और भी ज्यादा डिटेल्स जो मैंने दी हुई हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज दुनिया में हो क्या रहा है और हमको कुछ पता ही नहीं। हम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं, हम बस दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा करते फिर रहे हैं। लेकिन दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है।